अब तक आपने देखा कि जहाँ कंचन एक आम लड़की है, वहीं विशेष मथुरा का राजकुमार है। कंचन की कजन शीतल की शादी में लड़के वालों को गलतफहमी है कि कंचन राजकुमार विशेष की मंगेतर है, और यह झूठ विशेष को तब पता चलता है जब वो पप्पी नाम से बावर्ची बनकर इस शादी में आ पहुंचता है अपने दोस्त जग्गी को उसके प्यार शीतल से मिलवाने। शीतल के संगीत के वक्त एक खास गाना बजते ही कंचन तड़प उठती है और विशेष समझ जाता है कि कंचन के दिल में जरूर कोई जख्म है। शादी की इन तमाम रस्मों के बीच तुलसी विवाह का मंचन होना है, जिसकी रिहर्सल पर जग्गी और पप्पी दूल्हे को पटा लेते हैं और विष्णु के रोल में स्टेज पर दूल्हे की जगह एंट्री करता है जग्गी। क्या कंचन विशेष की सच्चाई पढ़ लेगी या विशेष कंचन के दिल में छुपे दर्द पढ़ लेगा? और सृष्टि को जलंधर से बचाना अनिवार्य। तभी विष्णु जी जलंधर का घमंड तोड़ने के लिए वृंदा के पास जलंधर के भेष में गए और उनका सत तोड़ दिया। जलंधर की सारी शक्तियां छीनने में वो कामयाब हो गए। और फिर जलंधर का भगवान विष्णु ने संहार कर दिया। जलंधर तो मर गया, लेकिन वृंदा वो पूरी तरह से टूट गई। हे नारायण, हे प्रभु, मैं आपकी परम भक्त थी और आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। मैं आपको श्राप देती हूँ, अपने पत्थर जैसे कठोर हृदय की तरह आप भी पत्थर बन जाएं। जैसे आपने मेरे साथ छल किया, वैसे कोई मायावी आपकी पत्नी के साथ भी छल करे। अब मैं जीने लायक नहीं बची हूँ, मैं अपना जीवन त्याग रही हूँ। हे परम प्रिय भक्त वृंदा, मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार है, लेकिन तुम कलंकित नहीं हो। तुम इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और पवित्र स्त्री मानी जाओगी। तुम्हारे बिना मेरी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी और अगले जन्म में मैं तुम्हें पति के रूप में मिलूंगा। और तुम विष्णु प्रिय कहलाओगी। तब वृंदा समुद्र में समा गई और विष्णु भगवान ने उसे तुलसी का पौधा बना दिया, जो आज भी सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र माना जाता है। जब विष्णु जी राम के रूप में जन्मे तो सीता को रावण ने छल से हर दिया और कलंक भी लगा। उसके बाद विष्णु जी पत्थर बनकर शालिग्राम के रूप में जन्मे और वृंदा तुलसी के, और वरदान के रूप में इस जन्म में विष्णु जी ने शालिग्राम के रूप में एकादशी के दिन तुलसी से विवाह कर लिया। भाई वाह, इतनी सुंदर कथा देख के तो आनंद आ गया। उम्मीद है आप सबको भी आनंद आया होगा। अरे काकी। हाँ हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। आओ। बढ़िया, एकदम बढ़िया। देखो, चाहे लोक हो, परलोक हो या देवलोक हो, स्त्री का सत, उसका चरित्र, उसकी पवित्रता, यही सब कुछ है। लेकिन आजकल की लड़कियां ये ना समझेंगी। फिर भी लक्ष्मण रेखा की हद में रहना तो जरूरी है। अब हिमानी जी, मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ, आओ ना। नहीं नहीं काकी जी, कमाल की बात है ना।
कहानी का मतलब कुछ और होता है और हम कुछ और निकाल लेते हैं। अब ये तुलसी विवाह की कथा को ही देख लीजिए, ये नारी के जीत की कथा है, लेकिन सुनने वालों ने इसे नारी के हार की कथा बना दी। बुरा मत मानिएगा काकी जी, लेकिन लक्ष्मण जी ने वो रेखा सीता जी के लिए नहीं खींची थी, बल्कि उन्हें राक्षसों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए खींची थी। लेकिन बदनाम हुई तो लक्ष्मण रेखा, वो रेखा जो मर्दों के लिए बनाई गई थी, लेकिन मर्दों ने उस रेखा को औरतों के लिए खींच दिया। ऐसे मर्द जो बिना उनकी मर्जी के उस लक्ष्मण रेखा को तोड़कर उसके अंदर घुसे चले आते हैं, कलंक है ऐसे मर्दों पर। और मेरा यह मानना है कि अगर लक्ष्मण रेखा खींचनी है तो मर्दों के लिए खींचनी चाहिए, ताकि हमारी बहन, बेटियां, औरतें और बच्चियां सब सुरक्षित रह सकें। तब तो मैं मानूंगा काकी जी के इस लक्ष्मण रेखा में ताकत है। अरे छोरे ने कितनी सुंदर बात कही है, तालियां तो बजाओ। जी बधाई। हाँ, आधी शादी तो हो ही गई। तुम्हारी उम्मीद पे अब तो मुझे भी उम्मीद हो गई, सब कुछ हो जाएगा ना। ओ कुड़िए, फिकर नॉट, शादी तो होके रहेगी। दिल वाले दुल्हनिया लेने आए हैं और उड़ा के ले जाओ। कंचन, 1 मिनट मेरी बात सुननी। क्या सुनू दी? इस कमरे के बाहर 10 कदम पर आपकी शादी का मंडप सज रहा है और आप यहाँ। How can you do this? देखिए कंचन जी, आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से। कंचन, 10 रिश्ते ढूंढे ताऊ जी ने। तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं बोले कुछ? और अब जब इतनी मुश्किल से ये रिश्ता हुआ है, तब आप समझ रही है ना? कंचन, मैं ये सब कुछ जानती हूँ, और मैं जग्गी से बहुत प्यार करती हूँ। अब क्यों बता रहे हो आप मुझे ये सब? पहले क्यों नहीं बताया? मैं रात दिन आपके आसपास घूमती रही, शादी की तैयारियों में लगी रही, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात बताना जरूरी नहीं समझा? शीतल दी, आपकी शादी होने जा रही है। अच्छा, मेरे बारे में नहीं से कम ताऊ जी के बारे में तो सोचो। सोचा था, तभी तो बात इतनी बिगड़ गई। तुम भी इनके साथ मिले हुए हो? मुझे ना तुम पर पहले से ही शक था। आप मेरी बात सुनिए। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हारे लिए तो फिल्म चल रही है, मजाक लग रहा है ना तुम्हें ये सब? तुम्हें किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं है, झूठे हो तुम। बस, अगर आप अपनी बहन से प्यार करती हैं तो आप मेरी बात जरूर सुनेंगी। शीतल अपने घर परिवार, उसकी इज्जत के लिए खामोश रही, लेकिन इसकी खामोशी इसकी गलती नहीं है।
और ना ही गलती है जग्गी की कि वो दूसरी बिरादरी का है। अरे इन दोनों ने तो बलदेव अंकल के एक बार ना कहने पर ही हार मान ली थी। जी हाँ, शीतल ने एक बार हिम्मत करके आपके ताऊजी को ये बात बताई थी, लेकिन आपके ताऊजी ने उन्हें तो शीतल की खुशियों, उसके प्यार, उसकी जिंदगी से बढ़कर ये बात लगी कि ये लड़का दूसरी बिरादरी का। उन्होंने बिना इससे मिले इससे रिश्ते के लिए मना कर दी और उसके तुरंत बाद उन्होंने शीतल पर शादी का प्रेशर डाला और शीतल ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी, अपनी खुशियों का गला घोटकर। और मरने तो ये भाई साहब भी चले थे, खुदकुशी करने चला था ये। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गया, वरना ना फांसी के फंदे से लटक गया होता है। देखो, मैं मानती कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और मैं मंडप में सबकी आंखों में धूल झोंककर, झूठ बोलकर, धोखा देकर मैं नहीं रह। कंचन जी, हमने झूठ का सहारा नहीं लिया कंचन जी। कभी कभी सही बात के लिए बोला गया झूठ सच का फर्ज निभाता है। आपको नहीं लगता? अरे कंचन बिटिया, कहाँ रह गई थी भाई? सॉरी अंकल जी, वो मेरे होने वाले ससुराल से मुझे फोन आया था। बड़ी रानी ना शीतल दी के बारे में पूछ रही थी कि उनका रोका ठीक से हुआ या नहीं। और रही बात धोखा देने की, अगर इन्हें धोखा ही देना होता तो ये कब के शादी छोड़कर भाग चुके होते। किसी मंदिर में जाकर इन्होंने 7 फेरे ले लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते। कंचन जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग अपने फैसले नहीं ले पाते, सही वक्त पर सही फैसला नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका दिल, उनके फैसले गलत है। तो फिर क्या करोगे आप लोग? इनके दिल के लिए सब लोगों का दिल तोड़ोगे? हम दिल तोड़ने नहीं, दिल जोड़ने आए कंचन जी। जी बिल्कुल, हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, पक्का वाला प्रॉमिस जी। तो फिर क्या करना चाहते हो आप लोग? पहले तो ये बताओ कि इसका नाम क्या है, इसकी असलियत क्या है, पहचान क्या है, क्या काम करता है ये? बोलो। जी वो ये इसको क्या देख रहे हो? बताओ, कौन है ये? जिस आदमी का मुझे नाम तक नहीं पता, वो मेरी बहन की जिंदगी का फैसला करेगा? जी ये राजकुमार। मेरा मतलब है कि इसका नाम राजकुमार है और ये मैकेनिक है। देखिए कंचन जी, मेरे बारे में जानने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि हम लोग शीतल को भगाकर नहीं ले जाने वाले और हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके परिवार की इज्जत पर आंच आए, किसी का दिल दुखे। और आखिरी बात, इट्स नेवर टू लेट। शादी में अभी भी कुछ वक्त है। गलत रिश्ता होने की वजह से तो बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या करने वाले हो और ये सब कैसे पॉसिबल होगा। तो मैं इन सब से दूर रहना चाहती हूँ। 12 घंटे 12 घंटे का वक्त दीजिए हमें।
12 घंटे तक किसी को कुछ मत बताइएगा। और उन 12 घंटों में आप अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोचिएगा। अगर उसके बाद फिर भी हम आपको गलत लगते हैं तो हम बिना कोई सवाल पूछे यहां से चले जाएंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद हमें जाने से रोकेंगी। पर 12 घंटे में ऐसा क्या बदल जाएगा? जिंदगी बदलने के लिए तो एक लम्हा काफी होता है। हाथों की छाप में शुभ शगुन के हर रंग होते हैं। कहते हैं कि उसके महकते हाथों की छाप को पीले कपड़े में लगाकर ससुराल भेजते हैं ताकि सब कुछ शुभ शुभ हो। इन 12 घंटों में भी कुछ नहीं बदलने वाला, ना आपकी किस्मत ना मेरा फैसला। और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिससे ताऊ जी की बदनामी हो। पप्पी रुक जाओ। ओ यार ये सब क्या हो रहा है? ससुर जी कम थे जो साली भी बीच में आ गई। ये जो है ना अपने ताऊ जी से भी 2 कदम आगे, इसका दिल भी नहीं पिघलने वाला। ऐसी नहीं है वो, पता है तू उसके गुस्से पर मत जा। उसके गुस्से के पीछे जो प्यार छुपा हुआ है शीतल के लिए, वो देख। 3 दिन में इस बंदी से मिलकर इतना तो पता चल गया है कि इसका दिल बड़ा खूबसूरत है। वो दिल की बात समझ जाएगी यारा। शरबत? आप लोग? मौसी जी, आप तो शरबत पीजिए। आए हाय। आपकी मेहंदी ना? अरे क्या शरबत है ये? इसमें चीनी नहीं है। घर के दामाद का ऐसे ख्याल रखते हैं? क्या बात है जिया जी, क्या हुआ? अरे सुबह से आकर बैठे हुए, कोई पूछने नहीं आया हमें। चाय तक मंगवा कर पी है हमने। कोई तेल साबुन भी चाहिए ना, उसके लिए भी आवाज लगानी पड़ रही है हमें। अरे हमारी तरफ आकर देखो, घर के दामाद की कैसे इज्जत की जाती है। और यहाँ पर शरबत में चीनी नहीं है और बिठा दिया गर्मी में, किसी को परवाह ही नहीं।
लाइए हम पी के देखते हैं। ठीक तो कह रहे हैं। क्या करूं? जा। मैं क्या करूंगा जाके? अबे जाना। फूफा जी, ये नॉर्मल शरबत आपको किसने दे दिया? अरे आपके लिए तो इन्होंने स्पेशल शरबत बनवाया। ये लीजिए, टेस्ट कीजिए। फूफा जी, ठंडी हवा का मजा लीजिए और ठंडा ठंडा शरबत पीजिए। ठीक है। इसीलिए इसे हमेशा अपने साथ रखता हूं। बंदा बड़ा समझदार है। इज्जत करना और इज्जत संभालना दोनों आता है इसे। ये बावर्ची तो है नहीं और मैकेनिक तो कहीं से नहीं लगता। कुछ तो है जो ये अब भी छुपा रहा है, लेकिन क्या, पता लगाना पड़ेगा।